हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टाइप, जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग, नंबर और डेटा टाइप डेटा टाइप। उसी के साथ हम लोग और एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो है इंसर्ट रिकॉर्ड। तो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, टेबल क्रिएट किया था। अभी हम लोग टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करने वाले, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस टेबल क्रिएट किया था। तो टेबल क्रिएट करते वक्त हम लोग कॉलम के अंदर रखते हैं डेटा टाइप। तो वही डेटा टाइप हम लोग खास करके इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो जो फर्स्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो स्ट्रिंग टाइप है उसके अंदर कौन कौन सी डेटा टाइप आती। तो आप देख सकते हो कैरेक्टर, वेरकेर, बाइनरी, फिर वेर बाइनरी, टाइनी ब्लॉब, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉब, मीडियम, लॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपका जो टेक्स्ट होगा काफ़ी बड़ा होगा, जैसे आपकी कोई ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट है तो जो ब्लॉग का कंटेंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उस केस में हम लोग ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कस्टमर का नाम हुआ, फिर उसका एड्रेस हुआ, तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से वेरकेर करके जो डेटा टाइप है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये जो टेक्स्ट डेटा टाइप है ये और ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है इसमें बीच में मतलब कन्फ्यूज़न होता है। तो ये जो टेक्स्ट है वो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो एक्स्ट्रा बाइट भी ज़्यादा लेता है। तो इसके कंपेयर में हम लोग यूज़ करते हैं वेरकेट। तो इसके अंदर हम लोग जितनी साइज़ देते हैं तो उससे वो फ़िलहाल तो कम ही साइज ही स्टोर करता है। और आपको इंटरव्यू के अंदर डिफरेंस पूछा जाएगा, खास करके ये जो कैरेक्टर और वेरकेर इन दोनों के बीच में मेन क्या डिफरेंस है। तो ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर जितनी साइज होगा उतना वो फिक्स साइज स्टोर करेगा। मतलब इसके अंदर अगर 200 होगा तो 200 साइज हमेशा स्टोर करेगा। लेकिन जो वेरकेर है इसके अंदर मतलब समझ लो आपने साइज रखा है 200, लेकिन इसके अंदर आप 4 ही कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो वो 4 ही कैरेक्टर की स्पेस लेगा, लेकिन कैरेक्टर में वो 200 ही लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग कैरेक्टर भी जनरली यूज़ नहीं करते। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई जो चीज़ फास्ट प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस होती है फास्ट कैरेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझो अगर आपको मतलब आपका कोई छोटा डेटा हो, जैसे सिटी का नाम आपको स्टोर करना हो, तो उस केस में आप फिलहाल तो कैरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर साइज क्या रखना है तो उसको आपको अच्छे से रिसर्च करके उसकी साइज देना है। और फैन उसी तरीके से बाइनरी भी है, तो उस इसका तो फिलहाल हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉक टाइप आप देख सकते हो, ब्लॉब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो इमेज होता है उसको भी आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो, लेकिन इमेज को हम लोग पहले ब्लॉब टाइप में कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो बेस 64 कोड में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सिंपल ABCD फॉर्म में और नंबर फॉर्म में थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है। तो उस टाइप की जो स्ट्रिंग है वो हम लोग ब्लॉब टाइप में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग ब्लॉब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बोलूँ तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग मतलब पूरी सीरीज़ के अंदर हो सके तो हम लोग यूज़ करेंगे वेरकेर। तो फ्रेंड, ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसी के साथ अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर टाइप। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो जिस हिसाब से हमारा यूज़ होता है उस हिसाब से हम लोग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर, अगर आपको प्राइमरी की रखना है। ऑटो इंक्रीमेंट वाली जो वैल्यू होती है उस केस में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इंटीजर। तो आप देख सकते हो ये जो रेंज है उसके बीच में हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी रेंज वाला नंबर हो तो आप बिग इंटीजर या फिर जो फ्लोट है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट का प्राइस है तो वो पॉइंट में हो सकता है, तो उस केस में हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम लोग इंटीजर यूज़ करते हैं। उसी तरीके से नंबर के अंदर और भी टाइप आता है। तो आपका जो नंबर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उस केस में हम लोग डबल या फिर डेसिमल, तो ये टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है डेट टाइम। तो इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप है, इसमें से मैं आपको शॉर्ट और सिंपल बताऊँ तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं डेट टाइम, जिसके अंदर हम लोग ईयर, मंथ, डेट, उसके बाद हावर, मिनट और सेकंड भी हम लोग स्टोर
कर सकते हैं। तो और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग पास कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल होता है माइक्रो सेकंड के लिए। फिलहाल तो हम लोग माइक्रो सेकंड के ऊपर काम नहीं करते क्योंकि सेकंड से ही हमारा मोस्टली काम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं करो तो भी चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ले लेता है 0। तो फ्रेंड अभी आ जाओ माई एसक्यूएल वर्क बेंच के अंदर और अभी हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। और टेबल क्रिएट करते वक्त हम लोग ने अभी जितने भी डेटा टाइप सीखा, मतलब जो जो मेन टाइप है वो हम लोग यूज़ करेंगे और टेबल क्रिएट करने का हम लोग ट्राई करते। तो अभी मैं फ़िलहाल वर्क बेंच का यूज़ करता हूँ, क्रिएट न्यू स्कीमा में कर रहा हूँ। और इसके अंदर फ़िलहाल जो डेटाबेस है उसका नाम मैं रख रहा हूँ इंस्टाग्राम। तो इसके अंदर हम लोग यूज़र टेबल क्रिएट करने वाले। तो टेबल मतलब जो डेटाबेस है उसका नाम आप दूसरा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। अभी हम लोग करते हैं अप्लाई, उसके बाद फिर से अप्लाई फिनिश। तो हमारा जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे जो डेटाबेस है वो बन गया है। अभी हम लोग को इसके अंदर करना है टेबल क्रिएट। तो अभी मैं ये जो टेबल है इसके ऊपर करता हूँ राइट क्लिक, क्रिएट टेबल हम लोग करते हैं। और इसके अंदर फिलहाल जो टेबल का नाम है वो मैं रखता हूँ यूजर्स। और कॉलम के अंदर हम लोग जाते हैं और इसके अंदर हम लोग जो कॉलम का नेम है वो मैं रखता हूँ आईडी, या फिर आप इसका जो नाम है वो यूज़र आईडी भी आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको फिलहाल तो कैसे रखना है। तो जनरली मैं आपको सिंपल बोलूँ तो हम लोग रखते हैं आईडी, क्योंकि यूज़र टेबल के अंदर ये जो भी फील्ड है उसके आगे यूज़र ऑलरेडी लग जाता है, जैसे यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मतलब हम लोग गेस कर लेते। तो टेबल यूज़र है तो इसके अंदर जो आईडी है वो यूज़र की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। तो डेटा टाइप में फिलहाल रखता हूँ इंटीजर। उसके बाद प्राइमरी की नॉट नल इसको मैं निकाल देता हूँ। इसको हम लोग आगे के एपिसोड में डीपली देखने वाले। तो नेक्स्ट कॉलम में अभी रखता हूँ जैसे यूज़र का नाम, और ब्रैकेट के अंदर फिलहाल तो मैं साइज़ रख देता हूँ 200। उसके बाद हम लोग और एक फील्ड ऐड कर देते हैं जैसे यूज़र का बर्थ डेट। और इसके अंदर अभी हम लोग डेट टाइम स्टोर करने वाले। और ये जो ब्रैकेट है इसको आप निकाल दो क्योंकि हम लोग को जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हम लोग को नहीं रखना है, तो इसलिए उसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके से हमारा टेबल बनने वाला है। और फिर इसके अंदर और एक टाइप आता है, मतलब जो खास करके जो नंबर टाइप है उसके अंदर हम लोग और एक कीवर्ड रख सकते हैं। तो वो है अनसाइन करके। तो अनसाइन मतलब इसके मतलब ये जो आईडी है इसके अंदर आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है जो माइनस में है वो नंबर आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हम लोग माइनस में नहीं रख सकते। तो उस केस में आप ये जो कीवर्ड है अनसाइन वाला, मतलब आप इसको डेटा टाइप भी बोल सकते हो। तो अनसाइन रखने के बाद उसके अंदर आप माइनस वाली वैल्यू नहीं रख सकते। और ये जो आईडी है उसके अंदर भी हम लोग माइनस वैल्यू नहीं रखने वाले। तो इस केस में भी हम लोग अनसाइन यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल लिखो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो काम करता ही है। अभी मैंने यहाँ पे अनसाइन लिख दिया है। अभी हम लोग सिंपल अप्लाई करते हैं और हमारा टेबल बन गया। फिनिश में यहाँ पे कर देता हूँ। तो फ्रेंड अभी हमारा टेबल बन गया है। अभी हम लोग उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करते हैं। तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो अभी हम लोग वर्क बेंच का यूज़ करते हैं। उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखना है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिर से आ जाओ आपके माइस्क्ल वर्क बेंच के अंदर, टेबल के अंदर जाओ। जो आपका यूज़र टेबल है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट रो आपको करना है। तो ये टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो फिलहाल आपको दिखाएगा। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली टेक्स्ट एरिया आ ही नहीं रहा है, मतलब आईडी के अंदर, नेम के अंदर यहाँ पे बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल आ ही नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं आ रहा है तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे रीज़न। तो ये जो टेबल है इसके अंदर प्राइमरी की या फिर नोडनल वाला जो फील्ड है वो हम लोगों ने इसके अंदर रखा नहीं है। तो एक्चुअली ये जो माइस्क्ल वर्क बेंच है उन्होंने कुछ इस तरीके से वैलिडेशन रखा हुआ है, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल तो ये जो टेबल है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और फिर से हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। और उसके अंदर स्कीमा नहीं करना है हम लोग को क्रिएट। तो टेबल के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट टेबल, यूजर्स हम लोग यहाँ पे रखते हैं। कॉलम के अंदर आईडी में रखता हूँ इंटीजर, और ये जो प्राइमरी की नॉट नल है उसको हम लोग वैसे रहने देते।
फिर से हमारा टेबल बन गया है सिंपल। अभी हम लोग टेबल पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स आ रहा है। तो इसके अंदर आईडी के अंदर 1 और नेम के अंदर मैं रखता हूँ सुडो और बर्थ डेट के अंदर हम लोग फिलहाल रख देते हैं 2020 11/11। उसके बाद मैं सिंपल टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरीके से इंसर्ट की क्वेरी बनेगी। तो इस टाइप की हम लोग क्वेरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो हम लोग इसको ऐसे रहने देते और सिंपली मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई पे। तो उसके बाद फिनिश और अभी हम लोग यूज़र जो है, तो पहले तो ये जो टैब है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यूज़र पे आपको राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट रो। तो आप देख सकते हो जैसे ही डेटाबेस में से सिलेक्ट होता है तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब एक रिकॉर्ड हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी सीखा वर्क बेंच का यूज़ करके, लेकिन अगर हम लोग को क्वेरी का यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो फ्रेंड हम लोग अभी क्वेरी लिखने वाले। तो क्वेरी के लिए ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्वेरी। तो अभी ये जो क्वेरी लिखते हैं इसके भी दो टाइप है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहला वाला जो टाइप है इंसर्ट इनटू, आपको मतलब पहले तो डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ। उसके बाद डॉट और डॉट के बाद टेबल का नाम और उसके बाद वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के अंदर पहले तो हम लोग को आईडी डालना है। तो 1 तो ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया था, तो इसलिए अभी आईडी में रख रहा हूँ 2। तो जिस ऑर्डर में हमारा टेबल होगा आईडी नेम बर्थडे, तो वही ऑर्डर में हम लोग को यहाँ पे वैल्यू रखने हैं। तो आईडी हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद हम लोग रखते हैं नेम। तो नेम आपको रखना है डबल कोट या फिर आप सिंगल कोट भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम लोग जो लास्ट वाली फील्ड है वो है हमारी डेट टाइम। तो डेट टाइम के अंदर आप कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर ही आप डेट टाइम रख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मेट है वो आपको यही रखना है। पहले ईयर रखना है, फिर मंथ रखना है, फिर आपको डेट रखना है। उसके बाद स्पेस देके आप यहाँ पे हावर, मिनट और सेकंड भी आप कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो ये हमारी क्वेरी हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है, यहाँ पे एरो सक्सेसफुल आ रहा है। उसके बाद ये जो क्वेरी है सिलेक्ट वाली फर्स्ट टैब में आप देख सकते हो, इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो दूसरा वाला जो रिकॉर्ड है वो भी हमारा अभी आ रहा है, मतलब सक्सेसफुली जो हमारी क्वेरी है वो काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई बार क्या होता है कि ये जो फील्ड है वो बहुत सारी फील्ड होती है, तो कौन सा कॉलम कहाँ पे है तो वो हम लोग को ऑर्डर याद नहीं रहता है। तो उस केस में हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉलम। तो ये जो टेबल है इसके बाद आप राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से जो कॉलम है वो कॉलम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आईडी, नेम और बर्थ डेट। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं अभी आईडी 3 ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख देता हूँ मैं यूट्यूब और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो हमारी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम लोग ये जो सिलेक्ट वाली क्वेरी है उसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा डेटा यहाँ पे अच्छे से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सेकंड वाली टेक्निक है यही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि कौन सा कॉलम कहाँ पे हम लोगों ने रखा है तो वो तो हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग कॉलम स्पेसिफाई करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मैंने अभी जो भी आपको सिखाया उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड मैं समझ सकता हूँ अगर आपने मतलब मेरे जो स्टार्टिंग वाले एपिसोड थे उसके अंदर मैंने मतलब HTML से CSS से मैंने स्टार्ट करवाया था, फिर हम लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखा, फिर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट सीखा जिसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों ने सीखी, जैसे एक्सेस हुआ, फिर jQuery हुआ, फिर उसके बाद कैलकुलेटर बनाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज़ें की है। लेकिन अगर उसके बाद आप ये चीज़ डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई UI नहीं है,
लेकिन यही मेन लॉजिक है, मतलब यही मेन डेटा मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं बैकएंड के अंदर हम लोग सारे डेटा हम लोग प्रोसेस करते हैं, डेटा फैच करना, डेटा ऐड करना, तो वो सब हम लोग कैसे करेंगे? तो वो हम लोग करते हैं यूजिंग MySQL और SQL क्वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी आना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, और आपको डिसिप्लिन रखना है, मतलब हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको जितना भी टाइम मिले वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको खुद को टाइम देना है, आपकी जो स्किल है वो उसको आपको इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, स्टार्टिंग से कोडिंग करना सीखना है, तो उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। और जिसको भी स्टार्टिंग से सीखना है उसके साथ आप ये जो फर्स्ट एपिसोड है वहाँ से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हो, और ये वाली प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्ट पाइथन सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, टेलवाइन से सीखना है, तो उसकी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो ये जो प्लेलिस्ट है वो आप ज़रूर शेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।